हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज करणी का लास्ट वीडियो है, घातांक एवं करणी का। इसमें जितने बचे हुए सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल आज देखे जाएंगे और ये इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है। कहा है कि करणी में 19 माइनस करणी में 17, करणी में 13 माइनस करणी में 11, करणी में 7 माइनस करणी में 5 और करणी में 5 माइनस करणी में 3, यानी √19 माइनस √17। तो कहा है कि इसमें सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, यानी ये जो व्यंजक लिखे गए हैं इसमें सबसे बड़ा व्यंजक कौन है। अब देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं तो ये बड़ा आसान सा सवाल होते हैं, ठीक है। बस एक चीज इसमें ध्यान देना होता है कि क्या इनके बीच का अंतर समान चल रहा है। तो ये 19 से 17 अंतर 2 है। यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी सब जगह पे अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तो जो व्यंजक का मान सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है और जिसका सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। यानी अगर हम कहें तो सबसे बड़ा पूछा है ना, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा व्यंजक या संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो आप कह देंगे करणी में 5 माइनस करणी में 3। अगर आपसे कह देता कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर क्या होता कि करणी में √19 माइनस √17। ये आपका आंसर होता है। बात समझ में आ रही। यानी जिसका मान जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा हुआ और जिसका मान जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा हुआ। बात हमारी समझ में आ रही है। यानी हमारे इस सवाल का मतलब यही हुआ कि यानी इसमें जो भी मान दिए हुए अगर इस तरह से अंतर समान चलते हैं तो सब में यही रूल लागू होते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगला सवाल, यानी अगर हम नोट लिखना चाहें तो आप नोट भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें नोट लिखा गया है, यदि संख्या में अंतर समान हो तो सबसे छोटे मान वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और सबसे बड़े मान वाली संख्या सबसे छोटी होगी। यानी इसमें अंतर सब में समान है तो देखिए जो मान छोटे हैं वो सबसे बड़े कहलाएंगे और जो मान सबसे बड़े हैं वो सबसे छोटे कहलाएंगे। तो इसमें हमसे कहा कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। बात आई समझ में। यानी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह के सवाल अगर अंतर समान न हो तो क्या हम लोग करेंगे, तो इस तरह के भी सवाल देखे जाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है ना कि आप इनका वर्ग करें, फिर एक मान आएगा, उस चीज को सॉल्व करेंगे, फिर रूट में उस चीज को मान रखेंगे, फिर आंसर आएगा। तो बड़ा लंबा तरीका हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो नहीं करेंगे। अब से जब भी आपके सामने सवाल आएगा आप क्या करिएगा, तुरंत ये अंतर देखिए। अंतर चेक करने के बाद अगर आपको लगता है अंतर समान है सब में, तो सबसे छोटा जिसका मान है वो सबसे बड़ा हो गया और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया। तो चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल कहा है, क्वेश्चन में देखा कर संख्याओं में √13 माइनस √11, √10 माइनस √8 तथा √7 माइनस √5 के बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है कि करणी में 13 माइनस 11 सबसे बड़ी है। दूसरा ऑप्शन दिया है करणी में 13 माइनस 11 सबसे छोटी है। तीसरा ऑप्शन दिया है करणी में 10 माइनस 8 करणी में ये बड़ा है किससे, करणी में 7 माइनस 5 से। उसके बाद कह रहा है ये सभी बराबर हैं, यानी सब के सब एक बराबर है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि करणी में 13 और 11 के बीच कितने का अंतर है। तो आप कह देंगे 2 का है। यहां भी देखिए तो 2 का है, यहां भी देखा जाए तो 2 का है, यानी अंतर समान है। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा कौन होगा भाई, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी तो बड़ी संख्या करणी में 7 माइनस करणी में 5 ये होगा। अब छोटी संख्या क्या होगी,
छोटी संख्या तो आप कह देंगे कि करणी में 13 माइनस करणी में 11, ये छोटी संख्या होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ये बड़ी है, यानी ये गलत हुआ। ये कह रहा है ये छोटी है, तो ये सही है। अब कह रहा है कि ये सबसे बड़ी है, तो आप बताइए कि बीच वाली संख्या इससे बड़ी कहाँ हो जाएगी। यानी ये भी गलत है और सभी बराबर है, ये भी गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। बात आई समझ में? यानी बराबर वाले केस देखे जाए ना, अभी बिना बराबर वाला भी देखा जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, कि करणी में 10 प्लस करणी में 4, करणी में 11 प्लस करणी में 3, करणी में 7 प्लस करणी में 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है कि इनके बीच अंतर क्या समान है। यहाँ 6 है, यहाँ अगर देखा जाए तो 8 है, यहाँ अंतर 0 का है। यानी अब अंतर समान नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब आपके सामने ऐसे कंडीशन आते तो आपको करना क्या होता है, करणी में 10 प्लस करणी में 4, यानी करणी को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए और ये ले लीजिए 10 प्लस के जगह गुणा और ये हो जाएगा 4। इनका आपस में गुणा करिए यानी ये 40 हो जाएंगे। इनका करेंगे आपस में यानी 11 और करणी में 3, तो 11 गुणे 3 यानी 11 3 33। फिर उसी तरह से करणी में 7 प्लस करणी में 7 का करेंगे तो 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49। बात हमारी समझ में आ रही। अब इसमें देखिए कौन संख्या सबसे बड़ी है, तो आप देख रहे हैं 49 यानी बड़ी है, तो यानी ये सबसे बड़ी होगी। और कौन संख्या सबसे छोटी है, तो 33 यानी ये सबसे छोटी होगी। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या है वो आपकी क्या होगी भाई, करणी में 11, करणी में 11 प्लस करणी में 3। ठीक है, करणी में 11 प्लस करणी में 3। ये बात याद रखिएगा, इसी मेथड पे बाकी सारे के सारे करेंगे जिनका अंतर समान नहीं रहेगा। तो अंतर समान है तब भी ये लगेंगे, अंतर समान नहीं है तब भी ये लगेंगे। ठीक है, अब आपसे अगर बड़ा पूछता यानी बड़ी संख्या, तो आप क्या कहते भाई, आपका आंसर होता सीधे सीधे कि करणी में 7 प्लस करणी में 7। एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा यह समझिएगा, हमको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझिए, हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि अंतर जितना कम होगा, देखिए दो संख्याओं के बीच अंतर जितना कम होगा उनका गुणनफल उतना ज्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ अंतर 0 था तो ये 49 आया, यहाँ अंतर 6 था तो ये आपका आया 40, यहाँ अंतर 8 था तो ये आया 33। यानी जिसका अंतर ज्यादा आ रहा है वो संख्या छोटी हो जा रही है, जिसका अंतर कम आ रहा है वो संख्या बड़ी हो जा रही है। तो हम इस तरह से भी पहचान सकते थे। बात है समझ में? यानी अंतर देख के भी हम पहचान सकते हैं और गुणा करके भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। कहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ 3 कथन दिया है, अब इसमें से कह रहा है कौन सा सत्य है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी ये ऑप्शन दिए हैं। देखिए ये रीजनिंग में भी दे सकता, मैथ में तो देता ही देता, रीजनिंग में भी दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात समझिएगा, हमने अभी आपको एक तरीका बताया, अंतर लेके देख ले। अंतर अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 0 का अंतर है और यहाँ पर 4 का अंतर है, यानी उस हिसाब से भी ये बड़ा है। अगर गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और ये 7 3 का 21 हो जाएगा। दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा है, यानी पहला सही है। दूसरा ये चेक करिए, यहाँ अंतर 1 का है और यहाँ अंतर 3 का है, यानी इसका मतलब कि ये बड़ा है। चेक कर लेते हैं गुणा करके भी, 7 6 42 और ये 8 5 40। देखिए ये बड़ा है, यानी दूसरा भी सही है। तीसरा ये यहाँ अंतर 6 का है और यहाँ अंतर 0 का है, यानी इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन सिंबल गलत लगा तो यानी ये नहीं सही है। तो हम कहेंगे क्या कि पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अब यहाँ देखिए अगर गुणा करते तो 9 3 27 और ये 6 6 36, दोनों में ये बड़ा हुआ। बात आई समझ में? यानी इस तरह से इसमें कथन वाले सवाल भी बनते हैं। बात आई समझ में? और आप एक बार चीजों को कंसेप्ट समझ लिए तो आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। नहीं तो √5 का मान निकाले, फिर √7 का निकाले, √3 का निकाले, जोड़ते रहेंगे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और ये तरीका होता है इसको कम से कम समय में करने का। तो चलिए मिटाते हैं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है, कहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य है। ये चार, इसके तीन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें बताया है कि ऑप्शन में कौन कौन से सही है। आइए देखते हैं। पहले अंतर देखा जाए तो यहाँ 0 है, यहाँ अंतर 6 है, यानी ये बड़ा होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, 8 × 2 = 16, तो 16 से 25 बड़ा, यानी पहला सही है। उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखा जाए तो अंतर 4 है, यहाँ अंतर 6 है, यानी ये बड़ा है। इसको चेक करें तो यहाँ अंतर 0, यहाँ अंतर 4 है, ये भी बड़ा है, यानी इसका मतलब तीनों के तीनों सही है। तो हम क्या आंसर दे देंगे कि सभी व्यंजक सही है। देखिए ये बड़ा शानदार तरीका, बड़ा छोटा सा तरीका है इसको करने के लिए। अगर आप लोग और कोई मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एक आसान सा मेथड अप्लाई करते हैं। या तो आप गुणा कर लीजिए या आप अंतर पे देख लीजिए, जो तरीका आप अपना पाए उसके अनुसार करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कहा निम्न में से कौन सा व्यंजक सत्य है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिया है, यहाँ कथन नहीं बनाया है, यहाँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया। यहाँ अगर देखिए तो यहाँ अंतर 2 का है और यहाँ अंतर 4 का, यानी इसका मतलब कि ये सही है क्योंकि ये बड़ा होगा। वैसे भी चेक कर लीजिए, 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 12, तो 12 से 15 बड़ा है, यानी ये बड़ा हुआ। यहाँ आप देखिए सरासर गलत है क्योंकि सेम यही चीजें हैं, तो यानी ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ ये बराबर है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अंक तो सेम है, अंक नहीं बदलना है। अगर अंक बदलते तो हम चेक करते। अब दूसरी बात, जब ये बड़ा है इससे तो इन दोनों का गुणनफल 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। मतलब उसके अलावा सारे के सारे गलत है, दूसरा नहीं, पहला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगर हम इससे हमसे ये पूछ सकता था कौन सा व्यंजक सत्य नहीं है, तो आपके ऑप्शन में ऐसा देता कि 3 कोई सही होता, 1 नहीं होता, तो आपसे नहीं वाला भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान से ये चीजें पढ़िएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब अगली तरह के सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, कहा निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। अब ये 4 चीजें दिया है, ऑप्शन में भी यही 4 देता, कोई इधर उधर करके देता। अब इसमें हमको बताना है सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। एक बात समझिएगा, हमने आपको बताया था कि ऐसे करणी जहां लिखी होती है वहां कुछ नहीं लिखा होता तो वहां 2 होता है, यानी इसका मतलब यहाँ 2 है, ये 3 है, फिर 2 है, 3 है, यानी उनके पावर जो है 2 और 3 है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए भाई, एलसीएम ले लीजिए। तो आप कह देंगे 6। आप जब 2 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। वो 3 इस पे पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आप कह देंगे 3 पे 3, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 27। इस 3 से जब आप भाग देंगे, यानी जो पावर है 3, इससे जब भाग देंगे 2 बार जाएगा, यानी आप कह दीजिए 2 पर 2, यानी इसका मतलब हुआ 4। अब फिर यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 2 है, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, यानी फिर आप कह देंगे 2 पर 3, इसका मतलब क्या हो गया, 8 है। और अब फिर 3 से भाग देंगे तो आप कह देंगे कि 4 पर 2, यानी इसका मतलब हो जाएगा 16। अब बात हमारी समझिएगा, हमारे बस कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो इनके पावर है उनका एलसीएम लीजिए, उनके पावर से भाग दीजिए और अंदर जो है संख्या उस पर वो पावर चढ़ा, जितनी बार भाग जाएगी वो संख्या पावर के रूप में हो जाएगी। बात हमारी समझ में आ रही। जैसे यहाँ 2 पावर था, 2 से भाग दिए, 3 बार में कटा तो 3 पावर हो गया, 3 पे 3 पावर, यानी उसका मतलब 27। 3 से भाग दिए, 2 बार में कटा तो 2 पे 2 पावर हो गया, उसका मतलब है 4। आप यहाँ पावर 2 है, 2 से भाग दिए तो क्या हो गया, 3 बार में कटा तो हमने कह दिया 2 के पावर 3, यानी 8। यहाँ 3 है पावर, भाग दिए, 2 बार में कटा तो हम कह दिए 4 के पावर 2, यानी 16। अब इसमें हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या, मान लीजिए कुछ भी पूछ सकता है, हमसे कह देता बड़ी संख्या, तो हम क्या कहते हैं, इसमें जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होता, तो सबसे बड़ा ये है, यानी ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमसे कहता छोटी संख्या, हमसे क्या कहता भाई, छोटी संख्या, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाता है, वो सबसे छोटी हो जाती है, यानी ये सबसे छोटा है तो इसका मान ये है, यानी ये सबसे छोटी हो जाएगी। बात हमारी समझ में आ रही, यानी हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, यही थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर दूसरे तरीके से हम कहते हैं तो आप इससे भाग दिए, यहाँ पावर 2 है, इससे आप भाग दिए, 3 बार में कटाते, यानी आप कह सकते थे
करणी में 3 पे 3, ठीक है। फिर इससे जब आप भाग दिए तो जय बार में कटा उतना पावर करणी में ही चढ़ा दिए, इससे भाग दिए जय बार में कटा 2 पे उतना पावर चढ़ा दिए, फिर इससे भाग दिए जय बार में कटा 4 पर उतना पावर चढ़ गया। बात आ रही समझ में? ये करणी में 27, ये करणी में 4 और ये करणी में 8 और ये करणी में 16। अब इसमें संख्या देखिए कौन सबसे बड़ी है, तो 27 सबसे बड़ी है तो ये सबसे बड़ी संख्या हो, 4 सबसे छोटी है तो 4 सबसे छोटी संख्या होगी। बात है, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उस तरह से आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल यही देख लेते हैं, अगला सवाल हम लोग यही देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है, अगले क्वेश्चन में कि करणी में 2 कामा करणी में 3, 3 के पावर 3, ठीक है। फिर करणी में 4 के पावर 4 और करणी में 6 के पावर 6 में सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें कहा है कि सबसे बड़ा कौन सा। देखिए सिंपल बात हमने आपसे क्या कहा, इनके पावर का एलसीएम लीजिए, यानी यहाँ 2 है तो आप कहेंगे 2, फिर 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आप कह देंगे 12। एलसीएम क्या होता है, वो संख्या होती है जो इन सभी से कट जाए, तो 12 इन सबसे कट रही है, ठीक है। अब देखिए जब 12 इनसे कट रही है तो आप यहाँ 2 है ना, ये यानी इसका पावर 2 है, 2 से भाग दीजिए 6 बार में कटेगा तो आप कह देंगे 2 के पावर 6। इससे भाग देंगे यानी 3 से 4 बार में कटेगा तो आप कह देंगे 3 के पावर 4। इससे भाग देंगे 3 बार में कटेगा तो आप कह देंगे 4 के पावर 3। इससे भाग देंगे 2 बार में कटेगा 6 के पावर 2, यानी इसका मतलब कितना हो गया भाई 64। इसका मतलब कितना हो गया 81। इसका मतलब कितना हो गया 256। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, सॉरी 64 हो गया, 256 नहीं हुआ 64 हुआ, ठीक है। यानी 4 पे 3 का मतलब हो गया 64, 6 पे 2 का मतलब हो गया 36। तो हमसे बड़ा पूछा है, बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे भाई, देखिए कौन सबसे बड़ी संख्या, तो ये इसका मान ये है तो आप ये कह देंगे करणी में 3 के घात 3 ये सबसे बड़ी है। अगर हमसे छोटी कहता तो हम कह देते हैं 36 छोटी है, यानी ये सबसे छोटी है, करणी में 6 के पावर 6। बात आई समझ में, ये बात समझिएगा। अब ये दोनों बराबर हैं तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इनको बीच में रखेंगे, कोई भी पहले कोई भी बाद में रख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम सजाते हैं इसको मान लीजिए अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा, बात आई समझ में, सबसे बड़ा तो हम कह देते 3 के पावर 3, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद इससे छोटा, तो ये दोनों है तो इन दोनों में से कोई भी पहले रख सकते हैं, यानी करणी में 2, करणी में 2। अब यहाँ बराबर लगेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। फिर करणी में 4 के पावर 4, ठीक है। अब उसके बाद ये इनसे बड़ा है ये, तो आप कह देंगे करणी में 6 के पावर 6। बात आई समझ में, यानी इस तरह से ये अवरोही क्रम है। आरोही क्रम होता तो सबसे छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि करणी में 6 के पावर 4, करणी में 3 के पावर 3 और करणी में 4 के पावर 3 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही या अवरोही दोनों में से कोई भी कह सकता है और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इनके पावर का एलसीएम ले लीजिए, यानी 4 और 3 इसके पावर है और इनका एलसीएम हो जाएगा 12। अब आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो आप कह देंगे 6 पर 3। फिर किससे भाग देंगे 4 बार जाएगा तो आप कह देंगे कि 3 पर 4, किस पे 3 पर 4 घात। इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तब भी 4 बार जाएगा तो आप कह देंगे 4 पर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया 6 का क्यूब यानी 216। 3 पे 4 का मतलब हो गया 81 और 4 के 4 पे मतलब हो गया 256, ठीक है। बात आई समझ में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो पावर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, उस एलसीएम में पावर से भाग देते हैं, जितनी बार में कटता है वो पावर, वो यानी जो भागफल है वो उस संख्या पे पावर के रूप में चढ़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ 4 था, 4 से भाग दिए, 3 बार में कटा यानी 6 पर हो गया 3। फिर यहाँ देखिए 3 था, 3 से भाग दिए, 4 बार में कटा यानी 3 पे हो गया 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 3 था, 3 से भाग दिए, 4 बार में कटा यानी 4 पे 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 का क्यूब, ये 3 पे 4 घात मतलब 81, 4 पे 4 घात मतलब 256। अब हमको कह रहा आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम, तो सबसे छोटा ये है, तो ये किसका मान है भाई, ये इसका मान है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी चीजें वैसे भी आपको समझ में आएगी। यहाँ 6 है यानी ये 6 लिया गया, यहाँ 3 है यानी ये 3 लिया गया, यहाँ 4 है यानी ये 4 लिया गया, ऐसे भी आपको समझ में आएगी। तो सबसे छोटा ये है, तो आप कह देंगे कि करणी में 3 पे 3। अब इनसे बड़ा कौन है, तो इनसे बड़ा आपका ये है, तो आप कह देंगे करणी में 6, आप कह देंगे कि करणी में 6 के पावर 4। फिर आप कह देंगे अब इनसे बड़ा कौन है, तो इनसे बड़ा ये यानी ये सबसे बड़ा है, तो आप कह देंगे कि करणी में 4 के पावर 4, सॉरी 4 के पावर 3 है ये। ठीक है, अब ऐसा आपके ऑप्शन में कहाँ है, अगर देखा जाए आपके ऑप्शन में ऐसा कहाँ है, यानी लास्ट में करणी में 4 के पावर 3 कहाँ है, तो ये यहाँ पर है और ये सही हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए ये इधर से है, ये इधर से, इस तरह के सिंबल अगर कहीं बनते हैं एक दूसरे को क्लोज करते हैं तो वो ऐसे भी आंसर नहीं होते हैं। बात आई समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं, बड़ा शानदार सा सवाल है। कहा है क्वेश्चन में कि करणी में 5 बटे करणी में 9 प्लस 4 करणी में 5, फिर प्लस करणी में 9 माइनस 4 करणी में 5। तो कहा इसका मान क्या होगा ये बताना है, और ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, और तीसरा ऑप्शन है 1/5, और चौथा ऑप्शन है 1/4। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, आप पीछे पढ़ चुके हैं इस तरह के सवाल को। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हो जाएगा करणी में 5 बटे, इसको तोड़िए यानी ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हम कहेंगे कि करणी में 5 प्लस 2, ये एक मान हो गया। ठीक है, प्लस है तो रहने दीजिए ऐसे ही, ब्रैकेट में न डालें, माइनस होता है तब डालते क्योंकि ये वैल्यू गुणा होती है तो बदलती है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ जब भी बात ऐसी है तो ये b का मान हो गया और यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 4 है यानी इसका मतलब 2 दूना 4, तो यानी 2 ज्यादा है तो यानी वो b का मान हो गया, ये a का मान हो गया। जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको पलटेंगे तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि 2 पहले आएगा, करणी में 5 आएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कि बड़ी वाली संख्या हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर वही चीज यहाँ कि करणी में 5 माइनस 2, ये इनसे कट जाएंगे, ये दोनों जुटेंगे, तो ये जुटेगा तो क्या आएगा कि करणी में 5/2 करणी में 5। अब ऊपर नीचे इनका गुणा हो जाएगा करणी में 5 का, यानी परमेकरण होगा। तो आप क्या कहेंगे भाई, रूट में रूट सेम है, ये गुणा होगा तो आ जाएगा 5, ये भी सेम है तो यहाँ भी 2 गुणे 5 आएगा, 5 से 5 कट गया तो आंसर आ गया 1/2। कहाँ आइए, तो आपके पहले ऑप्शन में। यानी इस तरह के भी सवाल पूछते हैं और होते बहुत आसान है, बस इसी को तोड़ना आपको आना चाहिए। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये टूटता कैसे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहा है 1 बटे करणी में 40 प्लस करणी में 20 प्लस करणी में 10 माइनस करणी में 80 का मान क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा इसका ऑप्शन बड़ा बड़ा है। पहला ऑप्शन है 1/70 कोष्टक में 3 करणी में 10 प्लस 2 करणी में 5। दूसरा ऑप्शन है
1/70, 3 करणी में 10 माइनस 2 करणी में 5। और तीसरा ऑप्शन है -1/70 फिर 3 करणी में 10 और प्लस 2 करणी में 5। और चौथा ऑप्शन है 1/70 2 करणी में 5 माइनस 3 करणी में 10। ये मान दिया हुआ है। इस तरह के इसके चारों ऑप्शन दिए हैं और इसको कह रहा है सॉल्व करिए। देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 10। तो अब 4 × यानी 40 है ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 × 10, 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 करणी में 10। फिर उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 4 × 5 तो ये आ जाएगा 2 करणी में 5। फिर ये ऐसे ही रहेगा करणी में 10 क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 5 = 80, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, करणी में 5 ही रह जाएगा। अब समझिएगा, देखिए यहाँ करणी में 10 है, यहाँ करणी में 10 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आप लिखेंगे 1/3 करणी में 10। अब ये देखिए यहाँ पर 2 है, करणी में 5 है, यहाँ 4 करणी में 5 है, यानी ये बड़ा है ना, तो इसका सिंबल लग जाएगा -2 करणी में 5, यानी 4 में से 2 घट जाएगा। अब इसका आप परमेकरण करेंगे। परमेकरण करने का हमने क्या बताया था तरीका, कि चिन्ह बदलकर सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 करणी में 10 और प्लस 2 करणी में 5 बटे 3 करणी में 10 प्लस 2 करणी में 5। आप जब इनका परमेकरण करेंगे तो ये वैल्यू नीचे आएगी, ऊपर आएगी, 1 से गुणा होगा, सेम सेम आएगा। तो आप क्या कहेंगे भाई 3 करणी में 10 और प्लस 2 करणी में 5, एक मान मिल गया। दूसरा जब इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, क्योंकि सिंबल बदल जा रहा है, अंक तो सेम है लेकिन सिंबल, अगर सिंबल भी सेम होते तो हम वर्ग करते। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 10 में √10 का जब गुणा होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 9 ये हुआ, 10 से गुणा होगा तो आपका आ जाएगा 90। फिर यहाँ 2 दूना 4, अब 5 बाहर आएगा, 5 चौके 20। अब इसमें से घटाएंगे तो 70 आएगा ना, तो आप कह देंगे 1/70 कोष्टक में 3 करणी में 10 और प्लस 2 करणी में 5। अब ऐसा कहाँ है, तो पहले में है, ये आपके हो जाएंगे आंसर। बात आई समझ में। देखिए होता बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ी सी प्रयास करेंगे तो ये परमेकरण के लिए हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। वो मैं आपको तरीका पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए। अगला सवाल कहा है कि 3 प्लस करणी में 6 बटे 5 करणी में 3 फिर 2√12 माइनस √32 प्लस √50। अब इस चीज को हमें तोड़ना है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, इसको अगर हम लोग लिखे तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस करणी में 6 बटे, ये तो ऐसे ही रहेगा कि 5 करणी में 3, घात मत समझिएगा, वो घात नहीं है, ठीक है, माइनस ये 2। अब ये अगर टूटेगा तो 4 × 3 = 12, तो 4 से बाहर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 करणी में 3, क्योंकि ये अंदर 4 था तो 4 से बाहर आ गया 2। उसी तरह से हो जाएगा 16 दूना 32, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा 2। ये हो जाएगा 25 दूना 50 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, करणी में हो जाएगा 2, यानी इनको तोड़ लिया गया। और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2 दूना 4, ठीक है, ये लिखा जा सकता है कि 4 करणी में 3। अब 3 ये है, 3 ये है, ये इसमें से घटेंगे, ये घटेगा तो क्या आएगा भाई, करणी में 3 आएगा। ऊपर तो जो मान है वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये 5 है, ये 4 है, घटेगा तो करणी में 3। अब यहाँ ये 5 है, ये 4 है, ये भी घटेगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, करणी में 2 है, करणी में 2 सेम है, घटेंगे तो हम कह देंगे प्लस करणी में 2। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए 2 चीजें हैं। पहला, या तो हम परमेकरण करें, दूसरा इसमें से √2 कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें। √3 कॉमन लीजिए, 2 ना लीजिए, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 कॉमन लीजिए। तो यही लिखिएगा √3 कॉमन लेने पर, क्या करने पे भाई, कॉमन लेने पर।
अब जब कॉमन लेंगे तो √3 ऐसे आपका आएगा, कॉमन लिया गया, और यहां आपका आ जाएगा कि करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2। अब ये बात थोड़ी सी आपको अटपटा लग रही होगी कि ये क्या चीज हो रहा है, तो ये इनसे कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा करड़ी में 3। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने क्या कहा भाई कि करणी में 3 प्लस करणी में से 6 में से आप करणी 3 कॉमन लीजिए, तो जो वैल्यू कॉमन लेते हैं उसमें भाग देते हैं। तो 3 में से हम अगर करणी 3 कॉमन लेते तो ये भाग दिए। अब इसका ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 3 करणी में 3/3, ये इनसे कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमको मिल गया करणी में 3, और जब आप यहाँ भाग देंगे तो घात सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6/3। अब ये इनसे कटेंगे तो आ जाएगा करणी में 2, तो आप यहाँ प्लस लगा के करणी में 2, और ये देखिए यही चीज लिखी गई है यहाँ। तो कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से उसमें भाग देना, ठीक है। तो आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहा, इस टॉपिक का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल, उसमें भी एक से एक शानदार तरीके देखे जाएंगे निकालने के लिए, ठीक है, और किसी एक तरीके पे प्रैक्टिस किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।